अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम रिव्यू करेंगे शेर की 24 एपिसोड का, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें। और अगर आप आते रहते हैं आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अच्छा जी, शेर स्टार्ट होता है तो फजर एक तो मुझे चीज़ लगी, फजर शेर के ख्यालों में, कोई भी है शेर फजर के ख्यालों में। एक तो चलो ये तो ड्रीम सीक्वेंस था, वो तो था ही था, लेकिन इस एपिसोड में फ्लैशबैक भी जो थे बहुत ज़्यादा थे। वो उस तरह था। अच्छा, शेर जब वो फजर सो रही थी, फिर जब चाची आके उसे पूछती है सारी जो चाची और उसकी कॉन्वर्सेशन थी, मुझे तो समझ नहीं आई चाची कि अगर खुशियाँ जब सामने आ जाए इंसान खुद गर्ज हो जाता है, तो उनको लग रहा होता है कि पता नहीं ये शेर के साथ सिंसियर है या नहीं, क्योंकि वहाँ से वो बाप को भी कह रही है। तो वो चाची का एकदम उस पर आके उसको कहना, मुझे लगता है फजर को हर कोई कह रहा है, फजर से सब ने अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस लगा ली हैं, कोई ये चाहता है ये कर ले, ये नहीं कोई सोच रहा है कि फजर खुद क्या करना चाहती है। तो वो एक चीज़ है। दूसरी बात मैं ये भी सोच रही थी कि ये जो शुजात लोग हैं, इन्होंने किसी को कत्ल को इतना मतलब नॉर्मल बना दिया है कि कोई बात नहीं, तुम उसको मार के भेज दो तो हम भेज देंगे। अगर वो ज़रा सा अभी उसका होता है कि वो गुम हुआ है, तो पुलिस वगैरह ने इनके घर पे नज़र रखी हुई है, और ये कत्ल करवाने पर अगर नज़र ना भी रखी हो किसी ने भी, तो ये किसी को मारना मरवाना इन लोगों ने इतना नॉर्मल कर लिया हुआ है कि कोई बात नहीं, खैर है, मार ले, कोई उससे नहीं होता। और जो ताज बीवी की बातें और शुजात की, मैंने कल भी कहा था, मुझे बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव हो रही हैं, वो मज़ा नहीं आ रहा देखते हुए। आप लोग मतलब ऑनेस्टली वो जब से एपिसोड ड्रामा स्टार्ट हुआ है, हम लोग ताज बीवी की वही बातें सुन रहे हैं कि इस घर के लड़कों ने तो गोलियाँ खा ली हैं, सॉरी, गोलियाँ खा ली हैं, लड़कियों को जानना पड़ता। तो वो बार बार एक ही चीज़ देखना, और आई थिंक वो ड्रामे की जो पूरी फील है उसको ख़राब करता है। मुझे थोड़ा सा एग्जीक्यूशन से भी मसला, बहुत सारी चीज़ें इसमें बेहतर हो सकती थी जो कि नहीं की गई। शेर वहाँ पे अपना फजर के ख्यालों में खोया हुआ है, वो सारा। बट अगेन जितने भी इनके ड्रीम सीक्वेंस अगेन में जो इनकी आपस की केमिस्ट्री है, परफॉर्मेंसेस दोनों की बहुत ज़बरदस्त लग रही है। तो इनकी जो केमिस्ट्री है वो भी कहीं ना कहीं आपको अच्छी लग रही है, मज़ा आ रहा है आपको देखते हुए। जहाँ से शेर सारा सोच रहा था, रिदा पता नहीं मेरे आँखों में आँखों में थी, तुम मेरी नज़रों में थी, तो वो वाली चीज़ें जो सोच रहा। और फिर शेर का आपको वो पूरा जिम शिम करते हुए दिखाते हैं, वो सारा देखते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा था कि उसका शेर का, अच्छा जितना मैं कह रहा हूँ ना, जो शेर और फजर की चीज़ें ना, उनको काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूट भी किया गया, लिखा भी गया। मसला वहाँ आता है जो साइड ट्रैक्स की बात है, जो साइड के लोग हैं उनको नहीं इतने अच्छे तरीके से ना लिखा गया, मुझे लगता है, ना एग्जीक्यूट किया गया, कि वो देखने में ही आप कह रहे हो कि यार ये क्या क्यों देख रहे हैं, वो होता है। और अब जब शेर घर आया है, माँ अपनी माँ से मिलता है, वहाँ तक तो ठीक है। जब उसकी बहन आती है, मुझे उसका रिएक्शन मुझे समझ ही नहीं आया। आई थिंक कोई भी इतने टाइम बाद आता है, जब पहले एक इतनी उस ट्रॉमा से गुजर आया, साइलम में था पूरा साल तक, ठीक है, उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। आता है तो आएगा, मुझे लगता है वो रिएक्शन होता है जब वो ये ऐसा बंदा जिसको आप ढूंढ रहे हो, जिसके लिए आपने ख़त्म वगैरह पढ़वा दिया, वो आएगा, आपका रिएक्शन मुझे लगता है शॉकिंग को कुछ टाइम तो उसको समझ ही नहीं आएगी। चलो अगर उसको अभी के, बट वो एकदम भाई से मिलने के जब वो चीखे मार गया, एकदम भाई को देखा नहीं तो भाई फाहद पता नहीं कौन कौन किसको उसको बुलाने लगा। आई थिंक वो मुझे रिएक्शन नहीं समझ आया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो भाई के पास आती कुछ होता, और फिर जब बाकी बहनें भी आई, मुझे उनका रिएक्शन भी कोई वो नहीं लगा। इन सबको ये था नहीं कि शेर का किसी ने एक ज़रा सा पूछा आप कहाँ थे, तो कहता है मैं बाद में बताऊँगा, सब एक्सप्लेन करूँगा, बट वो रिएक्शन नहीं था जो मुझे लगता है होना चाहिए था। जब उसकी जो बड़ी अम्मा, वो जो नई माँ का कैरेक्टर, वो जब आती हैं, वो सीन मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो वो उसको जब गले लगाती हैं, अच्छा इसको लेके मेरे दो ओपिनियन है, ठीक है। पहले तो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा जब कहती है कि शेर शाहजमान का शेर आके कहते हैं मैं आपका भी शेर हूँ, जब वो हक करते कहते फिर एकदम पीछे होती कि मैं तुम्हारी सौतेली मतलब नहीं माँ हूँ, इसलिए तुम मुझसे पहले मिलना है। वो कहते हैं नहीं, आप मेरी बड़ी अम्मा मम्मी सामने थी पहले। वो बहुत दिल को छू जाने वाला सीन था, बड़ा खूबसूरत था। और बस ज़रा सा मुझे थोड़ा सा लगा कि अम्मा ये भी नहीं सोच रही कहाँ से आए, क्या करूँ, पूछूँ पहले, अम्मा को याद आ गया। बट वो आई थिंक वो एक इमोशनल सा था, वो मुझे अच्छा लगा। और फिर जब वो चचा की तरफ बढ़ता है, चचा वगैरह का भी डर वगैरह दिखाया गया, बट आई थिंक मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी कुछ बेहतर होता। तो जब चाचा के कहता है गले में आप घबरा रहे, कहते नहीं मुझे यकीन ही नहीं आ रहा, कहते नहीं यकीन क्यों नहीं आ रहा। तो वो जब उसके गले लगे, वो जो फात कहता है मेरा शुक्र है भाई तुम वापस आकर, वो जब हाँ, तो वो जो बड़े वाला वो तो उसका तो वैसे ही कोई रिएक्शन नहीं होता, उसका तो कोई एक्शन होना, वो तो मैं इसीलिए कह रही हूँ ना, वो जो उसकी मेट के साथ भी स्टोरी डाले, उस कैरेक्टर से हम खुद ही नहीं जुड़ पाए, तो उसकी क्या करें। और फिर जब वो अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि रिएक्शंस जो थे मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी,
तो खैर ये तो हो गया। और फिर जब उसकी जो शेर क्या मैं वो जब फजर की जो चाची हैं उसको फ़ोन करके बताती हैं कि शेर मिल के, और फिर जब चाची जाकर उसको शुक्रिया अदा करी तो पीछे से वहाँ से ताज भी जो है शुजात को भड़का रही है कि अभी तक फजर ने जिस चीज़ का वादा किया वो हुआ नहीं। जब ये जाता है तो चाची उसका शुक्रिया अदा कर रही होती है कि तुमने खून के रिश्तों से ऊपर रखा है इस सबको। तो जब चाचा वो शुजात फजर से पूछता है कि ये किस चीज़ का शुक्रिया, तो कहती है भाई साहब मैं इस घर में, इन बच्चों ने मुझे इज़्ज़त दी। तो कहते हैं ये तो कब की अरसा हो गया इस बात को। कहते हैं नहीं बच्चों ने, लेकिन मुझे जिस तरह एक्सेप्ट की है वो चीज़ बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो वो जब चली जाती कहते हैं बेटा दुश्मनों से दूर रहना चाहिए। कहते हैं दुश्मन कहाँ से, हमारी चच्ची आ गई। कहते हैं नहीं है तो ये दुश्मनी, इज़्ज़त दो लेकिन इतना पास ना रहो। मुझे तो शुजात के कैरेक्टर से इतना मसला होने लग गया, मुझे लगता है मुझे ताज बीबी से ज़्यादा भी ना जिस पे इंसान पे गुस्सा आता है ना वो शुजात ही है। क्योंकि शुजात का अगर आप देखें ना कोई कैरेक्टर आर्क नहीं है, ठीक है, उसको खुद नहीं उसको पता है एक सेकंड वो क्या बात करते क्या उसको मतलब बस लिख दिया गया, उसका कोई वो है नहीं जिसके। अब जैसे अगर आप शेर के चचा की तरफ आए तो उनकी आपको समझ आती है एक चीज़ है, उनको लालच है या दुश्मनी, उनको पैसा चाहिए, जो भी उनका एक कैरेक्टर बन गया, उसके कैरेक्टर का एक आर्क है जिसकी वजह से करे। ताज बीबी का भी एक समझ आता है, बट शुजात का एक दम से करना और शुजात का खुद कोई दिमाग से फैसला ना लेना वो मुझे बड़ा ही कंफ्यूजिंग लगता है, वो मज़ा भी नहीं आ रहा। और फिर अगेन वो जब चीज़ें इतनी रिपीट हो जाती हैं तो आप वाकई बोर होना शुरू हो जाते हो। खैर अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। मैंने प्रोमो वगैरह कुछ भी नहीं देखा हुआ, आप लोग बताएं आप लोगों के क्या ख्याल आता है शेर को लेके। बट जो शेर और फजर के जितने भी सीन्स हैं वो देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।